पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि हम काउंटेबल नाउन्स को प्लूरल फॉर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि हमने समझा था प्लूरल फॉर्मेशन ऑफ काउंटेबल नाउन्स इन द लास्ट लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे क्वांटिफायर्स फॉर काउंटेबल नाउन्स, ठीक है, और स्पेसिफिकली 3 क्वांटिफायर्स के बारे में बात करेंगे, ए, एन एंड वन। देखिए वैसे बहुत सारे क्वांटिफायर्स है काउंटेबल नाउन्स के लिए और अलग अलग लेक्चर्स मैं बनाऊंगा इस पे। पहला लेक्चर जो है क्वांटिफायर्स का वो इन 3 क्वांटिफायर्स के ऊपर है, ए, एन एंड वन, और इसी के बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर में। तो बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही जानना जरूरी है कि क्वांटिफायर का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो क्वांटिफायर्स होते हैं ऐसे शब्द, क्वांटिफायर्स आर वर्ड्स दैट हेल्प अस डिस्क्राइब हाउ मच और हाउ मेनी ऑफ समथिंग देयर इज। ठीक है, मतलब क्वांटिफायर्स का काम ये होता है कि ये बताता है कि कोई चीज कितनी मात्रा में है। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी बताता है किसी चीज की, तभी से क्वांटिफायर कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं आपको, जैसे कि अब यहाँ पे आप बास्केट देख रहे हो और इस बास्केट के अंदर कई सारे एप्पल्स पड़े हैं। ठीक है, तो मैं ये सेंटेंस कह सकता हूं, देयर आर मेनी एप्पल्स इन द बास्केट। ठीक है, इस बास्केट में कई सारे एप्पल्स हैं। अभी जो कई सारे मतलब बहुत सारे जो मैं बताना चाह रहा हूं वो मैं मेनी से बता देता हूं। ठीक है, तो मेनी जो है वो एक क्वांटिफायर है। अब देखो एग्जैक्टली नहीं बताया कि इस बास्केट में कितने एप्पल्स हैं, मैंने मेनी शब्द का उपयोग किया यहां पे। मेनी का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, तो ये एक क्वांटिफायर है और क्वांटिफायर का काम यही होता है कि वो क्वांटिटी बताता है, एग्जैक्टली नहीं बताता, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताता, बस ये बताता है कि कोई चीज बहुत ज्यादा है, बहुत कम है या फिर थोड़ी बहुत है, ऐसे बताता है। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि ओनली अ कपल ऑफ बुक्स आर लेफ्ट ऑन द बुक शेल्फ। ठीक है, मेरी बुक शेल्फ में सिर्फ कुछ ही किताबें बाकी बची हैं। ठीक है, तो कपल ऑफ, तो ये जो अ कपल ऑफ है ये आपका क्वांटिफायर है, ये बता रहा है कि कुछ ही किताबें जो हैं वो बुक शेल्फ में बची हैं। ठीक है, अब मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा कि कितनी किताबें बची हैं, मैं ये बता रहा हूं कि कुछ ही किताबें बची हैं। तो ये जो कुछ ही, बहुत सारी, ये जो चीजें होती है ना वो क्वांटिफायर्स होते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो क्वांटिफायर्स की मदद से हम बता सकते हैं कि कोई चीज कितनी मात्रा में है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ए, एन और वन की, जो हमारे 3 क्वांटिफायर्स हैं जिन्हें हमें आज इस लेक्चर में समझना है। इसके बाद और भी क्वांटिफायर्स हैं जो हमें समझने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मैनी लिखा है, अ कपल ऑफ लिखा है, इन्हें भी हम समझेंगे कब यूज करना है कब नहीं करना है ना। तो आज हम बात करेंगे ए, एन और वन की। चलिए अब समझते हैं ए एंड एन क्वांटिफायर्स। देखिए ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल्स। सबसे पहले ये आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जैसे ए, एन, द, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं हमारे। तो ये आर्टिकल्स हैं और ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। वी यूज देम टू टॉक अबाउट अ सिंगल थिंग विदाउट एग्जैक्टली सेइंग विच वन। ठीक है, हम इनका इस्तेमाल करते हैं टू टॉक अबाउट अ सिंगल थिंग, एक चीज के बारे में बात करने के लिए, जैसे कि एन एप्पल, एक एप्पल। ठीक है, अ डॉग, एक कुत्ता। मतलब कि ए और एन का उपयोग जो होता है वो सिंगल चीजों के लिए होता है, विदाउट एग्जैक्टली सेइंग विच वन। हम एग्जैक्टली नहीं बोलते कि कौन सी चीज, लेकिन हम बोलते हैं कि हाँ जनरल सेंस में। एग्जाम्पल से ये ज्यादा क्लियर होगा। अभी फिलहाल यही समझना है कि ए और एन का इस्तेमाल जनरल चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए, वो भी सिर्फ एक चीज को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। अब एक और बात जो है वो हमें समझनी है यहां पे कि रिमेंबर दैट वी यूज अ बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट साउंड एंड एन बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द वाउल साउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये बात हमें बहुत ज्यादा याद रखनी है कि जो अ है उसका इस्तेमाल किया जाता है उन शब्दों से पहले जिनकी जो स्टार्टिंग की साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, और एन का इस्तेमाल किया जाता है उन शब्दों से पहले जिनकी जो स्टार्टिंग की साउंड है वो है वाउल साउंड। देखो ए और एन का इस्तेमाल हम सिंगल चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, तो इन दोनों में कोई ना कोई फर्क तो होगा। फर्क यही है कि अ का इस्तेमाल हम करते हैं उन शब्दों से पहले जिनकी कॉन्सोनेंट साउंड है, इनिशियल स्टार्टिंग की जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, और एन का इस्तेमाल हम उन शब्दों से पहले करते हैं जिनकी जो स्टार्टिंग साउंड है वो वाउल साउंड है।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब हम तैयार हैं एग्जाम्पल्स देखने के लिए। पहला एग्जाम्पल है, आई सॉ अ डॉग इन द पार्क। मैंने एक कुत्ते को पार्क में देखा। अब ये मैटर नहीं करता कि कौन सा कुत्ता, ठीक है, आइडेंटिटी कुत्ते की मैटर नहीं करती। जब आइडेंटिटी मैटर नहीं करती और हम सिर्फ एक ही कुत्ते की बात कर रहे हैं तो हम अ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां पे एन यूज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो डॉग का जो स्टार्ट का साउंड है वो है ड, और ड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, वो वाउल का साउंड नहीं है। ए ई आई ओ यू इनका साउंड नहीं है, ठीक है। ड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए इससे पहले अ आएगा, एन नहीं आएगा। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। शी बॉट अ कार येस्टरडे। अब देखो, उसने कल कार खरीदी। मुझे मैटर नहीं करता कि कार कौन सी थी, ठीक है, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। आइडेंटिटी कार की बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। तो आइडेंटिटी मैटर नहीं कर रही है और हम एक कार के बारे में बात कर रहे हैं, हम अ लगा सकते हैं इससे पहले। और अ क्यों लगाएंगे? क्योंकि कार की जो स्टार्ट की साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। क जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। तीसरा सेंटेंस है, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। अब एक बात ध्यान रखना कि इसे हॉनेस्ट मत रीड करना कभी भी, ये बहुत गलत बात है। ऑनेस्ट है ये, इसमें एच जो होता है वो साइलेंट होता है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ठीक है। तो ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। अब ध्यान से समझना यहां पे एन क्यों आया। अगर तो आप सिर्फ लेटर को देखो तो लेटर है एच। पहला लेटर जो है ऑनेस्ट का वो एच है, जो कि साइलेंट है। और एच क्या होता है? एच होता है कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट है तो इससे पहले अ आना चाहिए। लेकिन मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है कि हमें सिर्फ शब्द के साउंड पे ध्यान देना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग का जो साउंड है, जैसे मैंने बताया एच साइलेंट है, हम इसको रीड करते हैं ऑनेस्ट। तो ये अ वाली साउंड है। ए ई आई ओ यू में जो ओ की साउंड होती है वो अ वाली साउंड होती है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी स्टार्ट की साउंड कौन सी है? वाउल की साउंड है, ठीक है। तो इसीलिए इससे पहले क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इससे क्लियर होता है कि वाउल साउंड और वाउल में फर्क क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड और कॉन्सोनेंट में फर्क क्या है। हम लेटर्स को नहीं देख रहे हैं, हम यहां पे साउंड्स को समझ रहे हैं। डॉग की जो स्टार्ट की साउंड है वो ड है, कार की जो है वो क है, ऑनेस्ट की जो है वो अ है। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए इससे पहले एन आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इससे क्लियर हो चुका है कि ए और एन का इस्तेमाल हम कब करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे क्वांटिफायर की, जो है वन। तो वन का इस्तेमाल कब किया जाता है? वन का पहली बात तो मतलब ये होता है कि नंबर वन, ठीक है, इसका और कोई मतलब है नहीं, वन मतलब वन। वी यूज इट टू एम्फसाइज दैट देर इज ओनली वन ऑफ समथिंग, है ना, कि कोई चीज मतलब एक ही है और उसको एम्फसाइज हम कर रहे हैं। एक से ज्यादा नहीं है, एग्जैक्टली एक ही है, ठीक है। और सोचोगे कि ए और एन भी तो यही बताता है ना? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, ए और एन भी एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। वन भी जो है वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है, एक ही चीज के बारे में बताता है। तो इनमें फर्क क्या है वो अब हम समझेंगे। पहले हमें यह जानना जरूरी था कि वन का मतलब क्या है। वन का मतलब है नंबर वन। हम इसका इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को इंफसाइज करने के लिए कि वो चीज बस इकलौती ही है। बात समझ रहे हो? एग्जैक्टली एक है। चलिए एग्जाम्पल्स कुछ यहां पे देख लेते हैं। देर इज वन बुक ऑन द टेबल, ठीक है, टेबल में सिर्फ एक ही किताब है, एक ही किताब है। देर इज वन बुक ऑन द टेबल, ठीक है। तो वन का इस्तेमाल हमने किया यहां पे, एग्जैक्टली एक ही किताब है, ये बस हम बता रहे हैं यहां पे। आई हैव ओनली वन ब्रदर, मेरे पास एक ही ब्रदर है, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तीसरा सेंटेंस है ही हैज ओनली वन कार, उसके पास सिर्फ एक ही कार है, एक से ज्यादा कार नहीं है, एक ही कार है, ठीक है। तो एग्जैक्टली बता दिया ना, और इंफसाइज भी कर दिया कि हाँ उसके पास एक ही कार है। इंफसाइज का मतलब होता है जोर देना, कि मैंने जोर दिया यहां पे कि ही हैज ओनली वन कार, उसके पास सिर्फ एक ही कार है भैया, एक से ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यह भी आपको क्लियर हो चुका है क्वांटिफायर। अब हमें जानना है कि हमें कब यूज करना है अ को, एन को और वन को। सेंटेंस में हम अ का इस्तेमाल कब करेंगे, एन का इस्तेमाल कब करेंगे और वन का इस्तेमाल कब करेंगे। अभी तक जो भी हमने देखा है उससे एक बात तो क्लियर होती है, अ, एन, वन एक ही किसी चीज को दर्शाते हैं, एक ही किसी चीज के बारे में बताते हैं, है ना।
लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा। किसका इस्तेमाल कब करना चाहिए ये तो हमें क्लियर होना चाहिए, है ना। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं। इन मेनी सेंटेंसेस, बहुत सारे सेंटेंसेस में अ, एन एंड वन कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। मतलब हम अ के बदले में वन यूज कर सकते हैं, एन के बदले में वन यूज कर सकते हैं, वन के बदले में एन यूज कर सकते हैं, वन के बदले में अ यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। I have a book is equivalent to I have one book if the meaning is that the speaker does not have more than one book. देखो, I have a book, I have one book, दोनों एक ही चीज बता रहे हैं कि मेरे पास एक किताब है। लेकिन पहले वाले सेंटेंस से दूसरा वाला सेंटेंस ज्यादा क्लियर है कि I have one book, मेरे पास एग्जैक्टली एक ही किताब है। ठीक है, देखो अगर स्पीकर ये दर्शा रहा है कि उसके पास एक से ज्यादा किताबें नहीं है तो इन दोनों सेंटेंसेस को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। मतलब कि या तो हम कह सकते हैं आई हैव अ बुक या हम कह सकते हैं आई हैव वन बुक। बात समझ रहे हो? अब देखो थोड़ा सा फर्क है यहां पे। फर्क क्या है वही हमें समझना है। जो ये पहला सेंटेंस है ना कि आई हैव अ बुक, हो सकता है स्पीकर के पास एक से ज्यादा किताबें हो और वो यहां पे ये बता रहा हो कि आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है जिसका नाम है हैरी पॉटर। लेकिन इससे यह नहीं पता लग रहा कि मतलब स्पीकर के पास सिर्फ एक ही किताब है। समझ रहे हो बात को? तो यहां पे एग्जैक्टली वाला सीन नहीं है, यहां पे एटलीस्ट वाला सीन है। मतलब कि हो सकता है स्पीकर के पास एक से ज्यादा किताबें हो। तो यहां पे थोड़ी सी वेगनेस है, थोड़ी अनक्लैरिटी है, ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। अब दूसरे सेंटेंस को देखोगे, आई हैव वन बुक, मेरे पास सिर्फ एक किताब है, एग्जैक्टली एक किताब है। तो यहां पे मैं बता रहा हूं एग्जैक्टली एक किताब, तो थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा है कि आई हैव वन बुक, है ना। अब यहां बोल रहा हूं कि आई हैव अ बुक, हो सकता है कि स्पीकर के पास एक से ज्यादा किताबें हो। यहां पे क्या है, आई हैव वन बुक बोल रहा हूं, मतलब स्पीकर के पास एक किताब है। समझ रहे हो? तो ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस को समझना सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बताना चाह रहे हो। ज्यादा क्लैरिटी से बताओगे तो आई हैव वन बुक बोल सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास एक ही किताब है। लेकिन मान लो आप किसी किताब की विशेषता बता रहे हो और आपके पास कम से कम एक किताब है, तो आई हैव अ बुक यूज कर सकते हो उस केस में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। इन सम सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस में अ, एन एंड वन आर नॉट इंटरचेंजेबल। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस में इंटरचेंजेबल नहीं होते हैं। अब एग्जांपल्स देखते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स होंगे। पहला है अ पपी इज द क्यूटेस्ट क्रिएचर। हम सबको पता है कि पपीज जो होते हैं बहुत क्यूट होते हैं, है ना। पपी जो है वो बहुत ही क्यूटेस्ट क्रिएचर है। जब मैं ये बोल रहा हूं ना कि अ पपी इज द क्यूटेस्ट क्रिएचर, मैं सभी पपीज की बात कर रहा हूं, जनरल सेंस में बात कर रहा हूं। ठीक है, अ पपी, अब मैं स्पेसिफिकली किसी एक पपी को उठा के तो नहीं बोल रहा कि ये सबसे क्यूटेस्ट है। ठीक है, मैं जनरली बोल रहा हूं कि हाँ यार, पपी जो होते हैं ना वो क्यूट होते हैं, बहुत ज्यादा क्यूट होते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये बता रहा हूं कि अ पपी इज द क्यूटेस्ट क्रिएचर। अब कोई भी पपी उठा लो, मैटर नहीं करता, वो क्यूटेस्ट क्रिएचर है। हालांकि बात मैं एक पपी की कर रहा हूं, लेकिन स्पेसिफिकली एक पपी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कोई भी पपी उठा लो, वो सबसे क्यूटेस्ट है, मैटर नहीं करता यार कौन सा पपी है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है ओनली वन पपी इज द क्यूटेस्ट क्रिएचर। अब दोनों में बहुत फर्क है। दूसरे सेंटेंस में बोला कि सिर्फ एक ही पपी जो है वो क्यूटेस्ट क्रिएचर है, बाकी नहीं है। अब मैं एक पपी यहां से उठाता हूं, मैंने उसे देखा और मैंने बोला कि ये पपी जो है सबसे क्यूटेस्ट है, इसके अलावा बाकी सारे पपी क्यूटेस्ट नहीं है। दोनों में फर्क समझ रहे हो? पहले वाला सेंटेंस जनरली बता रहा है कि पपी जो है वो क्यूटेस्ट होते हैं, और दूसरे वाले सेंटेंस में सिर्फ एक पपी को ही पकड़ लिया है और उसे बोल दिया कि हाँ ये क्यूटेस्ट है, बाकी सारे नहीं है। ठीक है, तो पहले में तो पूरी प्रजाति को क्यूटेस्ट बोल दिया और दूसरे में बोला कि सिर्फ प्रजाति में एक ही पपी ऐसा है जो क्यूटेस्ट है। तो दोनों में फर्क है बहुत ज्यादा, तो इनको हम इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते। समझ रहे हो बात को? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अ लायन कैन रोर लाउडर देन एनी अदर एनिमल। कोई शक नहीं है, हम जनरली बात कर रहे हैं सभी लायंस की, राइट। अब हमने ऐसा नहीं है कि एक लायन को उठा लिया और बोल दिया कि यार ये सबसे ज्यादा जोर से गुर्राता है, ऐसा नहीं है। हम लायन को जनरल सेंस में बोल रहे हैं, हम पूरी प्रजाति की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अ लायन कैन रोर लाउडर देन एनी अदर एनिमल। अब दूसरा देख लेते हैं।
वन लायन कैन रोर लाउडर देन एनी अदर एनिमल। अब यहां पे मैंने एक लाइन उठा लिया और बोला कि यार ये सबसे ज्यादा जोर से गुर्राता है। अब मैं इस बार पूरी प्रजाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जैक्टली एक लाइन की बात कर रहा हूं। पहले वाले सेंटेंस में जनरल सेंस में बोला गया है, दूसरे वाले सेंटेंस में एग्जैक्टली एक ही लाइन की बात की गई है। ठीक है, तो सभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये बात ध्यान रखना। अब मतलब क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए अ जो होता है वो सिंगल चीजों के बारे में बात जरूर करता है, लेकिन जनरल सेंस में। ठीक है, मतलब जब मैं बोलता हूं कि अ लॉयन, तो मैं सारी प्रजाति की ही जनरल सेंस में बात कर रहा हूं। लेकिन जब मैं वन लॉयन बोलता हूं तो मैं एग्जैक्टली एक ही लॉयन की बात कर रहा होता हूं, मैं प्रजाति की बात नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका है कि कब हमें अ का इस्तेमाल करना चाहिए, कब एन का इस्तेमाल करना चाहिए और कब वन का इस्तेमाल करना चाहिए किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको क्लियर है। तो इसी के साथ इस लेक्चर का अंत होता है। हमने समझ लिया है कि अ, एन और वन के बीच में क्या डिफरेंस है, ये क्वांटिफायर्स का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए। ठीक है, तो अब तक के लिए इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर की क्विज को देना मत भूलिएगा, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है लिंक, जिस लिंक को विजिट करने से आप क्विज दे सकते हैं इस लेक्चर की। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलूंगा आपको अगले लेक्चर में।